ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इससे जुड़ी समस्याओं को देखते और सुनते हैं। ये झारखंड के ज्वलंत समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। इस मुद्दे को फिल्मी पर्दे पर फिल्मकार नंदलाल नायक ने धुमकुड़िया के माध्यम से पेश किया। कैसी रही धुमकुड़िया फिल्म बनाने की प्रक्रिया, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस फिल्म को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, इन सभी मुद्दों पर खुद नंदलाल नायक ने हमारे संपादक ब्रजेश रॉय से खास बातचीत की। देखिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी हमारे प्रदेश झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है। झारखंड की सरकार हो या फिर हमारे सामाजिक संगठन, ये बड़ी चुनौती है। इस गंभीर विषय को लेकर झारखंड के एक फिल्मकार, एक कलाकार नंदलाल नायक जी ने एक प्रयास किया है। हमारे समाचार प्लस के दफ्तर में, न्यूज रूम में आज नंदलाल नायक जी का स्वागत है। हम इनका स्वागत करते हैं। नंदलाल नायक जी, सबसे पहले आपको जोहार। झारखंड की अस्मिता और उसकी पहचान को मुकम्मल करने में आपने बतौर कलाकार कई कार्य किए, लेकिन जिस तरीके से आपने एक फिल्म का निर्माण किया है धुमकुड़िया, उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। क्या कहना चाहेंगे, ये धुमकुड़िया है आखिर क्या? सबका से पहले समाचार प्लस से जुड़ल झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूरा देश अपने के भी और जितना परिवार कर सदस्य मने हैं समाचार प्लस कर सबके हमार बटले जमा जमा जो है रहे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। का है धुमकुड़िया? धुमकुड़िया रिफ्लेक्शन है एक तरह का, कही सकीला कि ये रिफ्लेक्शन है हमारे राज्य के टूटे हुए लोगों का और उनके टूटे हुए सपनों का। माय माटी भाषा और संस्कृति को दर्शाती है ये फिल्म, और कब और कैसे हम अपने मिट्टी से डिस्कनेक्ट हो गए उससे भी इंटरेक्ट कराती है ये फिल्म। ट्रैफिकिंग हमेशा से बहुत बड़ा समस्या रहा है। लोग पलायन किए हैं, लेकिन पहले हम बोलते थे स्लेवरी, एंड आज ट्रैफिकिंग अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी के रूप में तब्दील हो चुका है। तो लोगों ने इसको रिएक्ट किया कि ये झारखंड की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में उनको भी ये कहानी रिलेट करती है। नंदलाल जी, फिल्म मेकिंग एक डिफरेंट थिंग है जो आपकी पारंपरिक कला है, उससे क्या परेशानियां रहीं उस दौरान और व्यवस्था का सपोर्ट कितना आपको मिला? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है कि क्या मतलब जब आप खुद की कहानी बोलना चाहते हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और धुमकुड़िया जैसी फिल्म की कहानी लोगों की रियलिटी को बयां करती थी, तो इस रियलिटी से लोग मतलब जुड़ना नहीं चाहते थे। आज विश्व पटल में धुमकुड़िया को एप्रिसिएशन मिल रहा है, सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक्सप्रेशन है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। मुझे इस फिल्म को बनाने में 12 साल लगे, क्योंकि पहला अटैम्प्ट जब मैं किया था, जब मैं इसको बनाने के लिए फ्लोर में आया, तब मैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर्स, वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियंस के साथ में इंटरेक्ट हुआ पड़ा था। सक्सेस की एक प्लेटफॉर्म में मैं एक नाम बन चुका था। तब मेरे लिए बहुत आसान थी बनाना, मतलब मेरे लिए बहुत आसान लग रहा था कि मैं इसको बना लूँगा। और जब शुरुआत किया, अच्छे खासे पैसे का इन्वेस्टमेंट हुई और मैं पूरी तरह से क्लैप्स कर गया, क्योंकि 1994 में मैं देश छोड़ के गया था और मेरे दिल जिगर सब कॉर्नर में यही था, झारखंड की इमेज, बिहार की इमेज की जो मैं छोड़ के गया था वही था। लेकिन जब मैं वापस आया तब तक ये जगह बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उस समय मैं 3.5 करोड़ रुपया इस फिल्म को बनाने के लिए लगाया 2006 में। ऐसा महसूस हुआ कि 3.5 रुपया लगाया, पता ही नहीं चला किधर चला गया वो, और बना नहीं पाया, क्लैप्स कर गया। लेकिन 2018 में एक प्रोड्यूसर इस स्टोरी के साथ में इंटरेक्ट हुई, सुमित अग्रवाल जी, वीरेंद्र नारायण जी, पंकज बाबू। दे सेड कि आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस स्टोरी, एंड एक ही दिन में कैसे ये क्या हुआ पता भी नहीं चला, और मैं भूल गया कि वो 12 साल में हुआ क्या था। वो 2 अटैम्प्ट कहाँ गए पता ही नहीं चला।
स्क्रैच से हमने शुरू किया। 50 दिन हमने शूट किया। हिडन कैमरा से हमने दिल्ली की पूरी वो नेक्सस को शूट किया, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब एवरीडे लाइफ का हैपनिंग मतलब एक्टिविटीज़ थी, जिसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल था, और उसको हमने इस फिल्म के माध्यम से कवर किया। जी, जाहिर सी बात है, और यही वजह है कि धूमकुड़िया जब आप देखेंगे तो आप अपने आप को खुद पाएंगे कि धूमकुड़िया जो भी है, जो परिवेश है, जो फिल्मांकन हुआ है, उसका कहीं ना कहीं से हिस्सा हम भी हैं। नंदलाल जी से ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर हमारे झारखंड स्टेट में जब अविभाजित बिहार से वो अलग हुआ तो एक फिल्म निर्माण नीति की भी स्थापना यहाँ की गई, और उसको लेकर सरकार उन दिनों बड़ा पॉजिटिव नज़र आती थी। अब 21 साल का झारखंड हो गया, तो फिल्म निर्माण के लिए यहाँ पर क्या भविष्य आपको लगता है, कितना सपोर्टिव है हमारे ये सिस्टम? फिल्म मेकिंग का कल्चर यहाँ पे बहुत रिच है, लेकिन इस कल्चर को संवारने के लिए विलिंगनेस चाहिए, और ये राजनीतिक विलिंगनेस केवल नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विलिंगनेस भी चाहिए। अगर दोनों का सामंजस्य बैठ जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग विश्व पटल में लार्जर देन लाइफ दिखेंगे। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं नंदलाल नायक जी के इस धूमकुड़िया को, और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में जो 106 मिनट की फिल्म है, इस फिल्म में आपको हर वो फ्लेवर नज़र आएगा जो झारखंड से है। ये अलग बात है कि उसकी टीस और दर्द भी आप महसूस करेंगे, लेकिन ऐसे फिल्मकारों को, ऐसे प्रोडक्शन को हमें भी तवज्जो देना चाहिए, हमें भी प्रोत्साहित करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं इनकी पूरी टीम के साथ, और समाचार प्लस के न्यूज़ रूम में ये आए, इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।